हाय एवरीवन। सो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप में से जिन्होंने मेरे से ये पूछा है कि हम लोग क्यों इंडिया छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ पहले। मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ विथ माय हस्बैंड एंड माय किड। हम यहाँ पे 3 साल पहले मूव हुए हैं इंडिया से। सो दैट इज़ जस्ट अबाउट आवर बैकग्राउंड। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे बैक इन इंडिया। सो इट वाज अ स्टेबल जॉब, अच्छी खासी जॉब थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हम बैंकिंग सेक्टर में थे, गवर्नमेंट बैंक में। गवर्नमेंट बैंक में बस एक ही अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो कि हर 3-4 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र होता है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में होंगे उनको ये चीज़ पता ही होगा। तो शुरू में तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था बिकॉज़ हम दोनों थे और दोनों एक ही बैंक में थे। तो अगर ट्रांसफ़र भी होता था तो इतना इशू नहीं था बिकॉज़ एक दूसरे के आगे पीछे हमारा हो जाता था एडजस्ट। तो अच्छा चल रहा था काफ़ी। धीरे धीरे जब फैमिली हुआ, मतलब बेटा आया, एंड बेटा जब छोटा था तो भी ठीक है, थोड़ा मैनेज हो जा रहा था। एंड हम थोड़ा टाइम मैंने प्रमोशन नहीं लिया, बट आगे हम प्रमोशन ले भी रहे थे। कैरियर को लेके हम दोनों ही सीरियस थे, तो आगे भी बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि जैसे आप प्रमोशन लेते जाओगे तो फिर ट्रांसफ़र होता जाएगा आपका। एंड बैंक कोशिश तो करती है कि एक ही जगह पे आप दोनों का ही मतलब आगे पीछे ट्रांसफ़र हो जाए। बट जब फैमिली होती है ना, मतलब बच्चा भी होता है और सब कुछ है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें हैंडल करना। क्योंकि फिर एक साथ अगर ट्रांसफ़र नहीं भी होता तो ये होता है कि बच्चे को कैसे संभालोगे, आपको ऑफिस भी जाना है और ऐसे तो फ्लेक्सिबल है नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या ये सब चीज़ें था। तो मतलब आप जब ट्रांसफ़र होके जाओगे वहाँ पे जाके आपको तुरंत जो भी उसका टेक केयर होगा या जो भी है वो सब आपको ढूंढना है, स्कूल एडमिशन सब कुछ। तो थोड़ा सा हम लोग तब सोचने लगे थे कि हम दूसरे किसी फील्ड में या तो मूव हो, या फिर मतलब तभी हमारे दिमाग में थोड़ा सा आया कि हम सोचे एक बार कि दूसरे किसी कंट्री में शिफ्ट होने का। अब मेरे फैमिली से या मेरे हस्बैंड के फैमिली से कोई भी आउट ऑफ इंडिया ऐसा सच नहीं थे उस टाइम पे। तो हमें थोड़ा सा तो ये था कि क्या बाहर जाना एक रियली एक गुड डिसीजन है कि यहाँ इंडिया में ही तो बहुत सारा प्राइवेट जॉब है, वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। अम, तब हम फर्स्ट सोचना शुरू किए कि ठीक है, कनाडा के बारे में देखते हैं। तो हमारा एक ऑलरेडी फ्रेंड था जो पहले बैंक से छोड़ के वो कनाडा आया हुआ था। उसने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया कि ऐसे ऐसे करो। और आजकल आपको पता ही है यूट्यूब में बहुत वीडियोस होते हैं, तो मैं फिर सारा यूट्यूब वीडियोस देखने लगी। धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया मिला। तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस। पहले फिर जब हमने एक्चुअली में शुरू किया था प्रोसेस, तब तो हमने अपने फैमिली को भी नहीं बताया था बिकॉज़ हमें ये था कि ठीक है, एक बार करके देखते हैं, अगर तो इजीली हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, मतलब ऐसा कोई इतना मतलब सिचुएशन में नहीं थे कि हमें मूव होना ही है। तो और वैसे भी हम दोनों के पास गवर्नमेंट जॉब था, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये भी था कि पेरेंट्स को जैसे ही बोलेंगे, पेरेंट्स तो मतलब वो लोग दे विल नॉट एग्री एंड दे विल थिंक कि कौन इस टाइम पे, मतलब अच्छा खासा चल रहा है, जॉब सब कुछ अच्छा है, तो ये स्टेबल लाइफ छोड़ के कौन जाना मतलब जाएगा एक अनजान सा एक जगह पे एकदम जहाँ पे कोई नहीं है आपका, एंड शुरू से आप शुरू करो। जैसे ही आप कोई भी वीडियोस देखोगे ना कि इमिग्रेशन का, हमेशा सब आपको यही बोलेंगे कि आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इस एज में आके एकदम फिर से शुरू करना, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन तो कर ही रहे थे। बट ये था कि मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज़ ये था कि अगर इस प्रोसेस को मैंने नहीं किया तो एट सर्टेन एज मैं शायद इस चीज़ को क्वेश्चन करूँगी कि काश मैंने उस टाइम पे कोशिश किया होता तो क्या होता। एक्चुअली में इसका थोड़ा सा एक पीछे का भी बैकग्राउंड है। बैक इन 2018 हमने एक बार जब सोचा था, तब इतना मतलब सीरियसली तो कुछ दिमाग में नहीं था, बट जस्ट ऐसे ही हम सोच रहे थे क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि अब्रॉड जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में।
तो किसी एजेंट के पास हम गए, और तब तो यूट्यूब वगैरह भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं था वीडियोस। तो हम एक कंसल्टेंट के पास गए और उसने हमारी बेसिक डिटेल्स लिया, लेके फिर उसने एक्सप्रेस एंट्री की शायद प्रोफाइल बनाई भी थी या क्या, मुझे याद भी नहीं है। बट उसने शुरू में ही कुछ पैसे वैसे थोड़ा तो शायद लिया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बट बाद में वो पैसे मांगने लगा, तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा पैसे वैसे मांगने लगा, हम फिर पीछे हो गए, क्योंकि यही था हमारा कि बहुत ज़्यादा नीड में तो हम नहीं थे कि हमको जाना ही है बाहर। तो जब 2021-22 में हमने फिर से ये चीज़ सोचना शुरू किया, तब मुझे लगा कि यार 2018 में ही अगर हम जाते तो देखो अब तक मतलब सेटल हो जाते। तो 21 में जब हमने फिर से थोड़ा प्रोसेस शुरू किया, तब मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैं पैसे देके मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं 30-40 लाख देके कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो वो तो हमें वैसे भी नहीं करना था, और हमारे पास मतलब था, सब कुछ ठीक था। तो हमें था कि अगर सही से अच्छे से हो जाता है तो हम देखेंगे, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा तो ठीक ही है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो दैट वाज आवर फर्स्ट थॉट प्रोसेस। फिर हमने धीरे धीरे अपना जो भी है प्रोसेस शुरू किया। ये ज़रूर था कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी, बहुत ज़्यादा मैं आइडियाज़ लेती थी, है ना। उस टाइम पे यूट्यूब बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी, आप अभी भी आज के ज़माने में भी यूट्यूब में जाओगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत नॉलेज मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो फिर जब हमने प्रोसेस शुरू किया, फिर जब हमारा मतलब हुआ भी, पेरेंट्स को हमने बताया। आई वुड नॉट से पेरेंट्स वेर रियली हैप्पी, बिकॉज सबको ये होता है कि इस एज में देखो, एक भी नहीं, दो दो स्टेबल जॉब छोड़ के आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हो, और एक बच्चा भी है, तो आपका इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आप कर पाओगे क्या। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा तो ये रहता है। और हम लोग बंगाली है, तो बंगालीज़ में आपको पता ही है सरकारी नौकरी का महत्व कितना ज़्यादा है। तो इनिशियली मतलब इन्होंने मना भी नहीं किया, दोनों दोनों तरफ के पेरेंट्स ने मना तो नहीं किया, बट ऑब्वियसली दे सेड कि एक बार आप सोच के देखो फिर से कि आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है। तो हम दोनों के दिमाग में बस इतना ही था कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लेके कुछ नहीं हो सकता। और बस हमारा एक ये था भरोसा कि हम कुछ भी है, हमारे में स्किल्स है, हम पढ़े लिखे हैं। तो बहुत लोग हैं जो जो लोग तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, या उनके पास इतना स्किल्स भी नहीं है, वो लोग भी मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बस इतना ही था कि इतना ही बस कॉन्फिडेंस था कि ना कुछ तो कर ही लेंगे, और एक बार ये रिस्क लेके देखते हैं।